स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों यह स्मॉल कैप की कंपनी है तथा मुख्यतः ज्वेलरी सेगमेंट तथा लाइफस्टाइल से जुड़े हुए उत्पादों का यह कंपनी निर्माण करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो वैभव ग्लोबल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो वैभव जीबीएल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 342 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 10 से 15 वर्षों पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं ना कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 31 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्षों में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 151% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 34 से 35% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो वैभव ग्लोबल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि वैभव ग्लोबल लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो मुख्यतः रिटेल सेगमेंट में यह कंपनी कार्य करती है तथा ज्वेलरी एसेसरीज के साथ साथ लाइफस्टाइल से जुड़े हुए उत्पादों का यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके व्यवसाय की बात की जाए तो लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की जो कि यूएस तथा यूके में यह कंपनी कार्यरत है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो इनका खुद का लाइव शॉपिंग का चैनल मौजूद है। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए वैभव ग्लोबल लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 5654 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 343 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 637 का हाई लगाने के बाद 288 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 39.6 की तथा बुक वैल्यू 69.6 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 1.75% जो कि फ्रेंड्स इस स्मॉल कैप स्टॉक के लिए काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 20.9%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 20.4%, जो कि दोनों फ्रेंड्स काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स ऑल ओवर पूरे मार्केट में हम लोग गिरावट देखने को मिला। तो उस वजह से इस गिरावट के दिनों में इन कंपनियों के भी क्वार्टरली रिजल्ट में हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे करके मार्केट रिकवर हो रहा है, ये अब कंपनियां और तेजी से ग्रो हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 3-4 वर्षों में शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। दोस्तों जिस प्रकार के सेगमेंट में ये कंपनियां कार्य करती हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 57.90% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईएस की बात किया तो 20.74% तथा डीआईआईएस के स्टेक की बात किया तो 6.58%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 14.64% तथा अदर्स की बात किया तो 0.14%। तो आइए फ्रेंड डालते हैं नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोग इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए।
तो वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 342 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात की जाए तो 56 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में फ्रेंड्स गिरावट के बाद जब तेजी आई तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई, लेकिन ऊपरी लेवल से पिछले लंबे समय से हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 320 रुपए के आसपास जब भी यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। बस दोस्तों इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, स्मॉल कैप की कंपनियां तो इनमें एक साथ अपने पैसे को निवेश ना करें, क्योंकि मार्केट में यदि गिरावट होती है तो लार्ज कैप तथा मिड कैप की तुलना में इन कंपनियों पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन लंबी अवधि में दोस्तों जिस सेगमेंट में ये कंपनियां कार्य करती हैं आगे इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तथा बेशक ही आप लोगों को ये कंपनियां शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।